ठंड का मौसम आ गया है और आपका एग्जाम बहुत करीब है। बहुत जल्दी आपसे फाइनल एग्जाम ले लिया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो कैसे हम पढ़ाई करें? एक टॉपर ठंड के दिन में कैसे पढ़ता है? देखो, स्टूडेंट का 3 प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कौन सा 3 प्रॉब्लम है? तो पहला प्रॉब्लम है पढ़ने का मन नहीं करता, कल से पढ़ेंगे। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपको ऐसा एग्जैक्ट सोल्यूशन दूंगा ना, जिससे आपका एकदम 2 घंटे पढ़ते हो ना 8-8 10-10 घंटे पढ़ने लग जाओगे। आपका पूरा सिलेबस धज्जिया उड़ जाएगा और एकदम आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। आप ऐसे बोलोगे ना कि आज ही एग्जाम ले लेता ना तो अच्छा रहता। इस तरीके के नेक्स्ट लेवल आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी इस चीज को अपनाया था। और देखो, एक टॉपर का ना ये 3 सीक्रेट होता है ना, वो उसको पता होता है और उसको वह पता है कि ये एवरेज स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि ये 3 सीक्रेट क्या है। इसीलिए वह टॉपर है और इसीलिए उसका ज्यादा नंबर आता है एज कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट। तो आखिर वह 3 सीक्रेट क्या है जिससे उसका बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाता है और एक एवरेज स्टूडेंट का 300, 350, ज्यादा से ज्यादा 400 नंबर आता है? तो वो 3 सीक्रेट मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं बता दूं ना कि मैं खुद इस 3 सीक्रेट को जब जाना ना और इस पर इंप्लीमेंट किया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो मेरा भी नंबर बहुत अच्छा आया है। मैंने जब बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम दिया था और जब रिजल्ट आया तो मेरा टोटल मार्क्स 433 था। ठीक है, देखो बहुत अच्छी मार्क्स नहीं है, आई नो, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक नंबर है। और आप भी चाहते ना हो ना कि 400 प्लस, 450, उससे भी ज्यादा टॉपर आ जाए। तो इस 3 सीक्रेट को आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप अच्छे से अपने पढ़ाई को कर सकते हो और बहुत ही कम समय में ना उतना उखाड़ दोगे ना जितना बहुत आप पिछले कई महीनों में नहीं किए हो, है ना। तो क्या तरीका है, एक एक करके बताएंगे। देखो, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, पहला तो हो गया पढ़ने में मन नहीं लगता, कल से पढ़ेंगे। तो इसका सलूशन मैं ऐसा दूंगा ना कि आज के बाद ये बहाना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप जो आज करना है ना वो समय से पहले कर दोगे, मतलब शाम से पहले आज का शेड्यूल आपका खत्म रहेगा। इस तरह के प्रोडक्टिविटी आपके में आ जाएगी। इस तरीके से लेजीनेस को आप उखाड़ करके फेंक दोगे, है ना। भैया क्या बताने वाले हैं ऐसा, सुनते जाओ मेरे भाई, एक एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा है प्रॉब्लम सबसे बड़ा, नींद बहुत आती है, आलसपन। भाई ठंडी के दिन में तुम कंबल में घुसे हो और सोच रहे हो मेरा नंबर ज्यादा आ जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। कंबल में सोने वाले स्टूडेंट को नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं आता है ना। देखो, उठ करके आप चेयर पर बैठोगे, पढ़ाई करोगे तभी हो पाएगा। तो आखिर आलस भगाने का एक साइंटिफिक रीजन क्या है ना, साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है जिससे हमारे अंदर आलस ना आए, हम जो काम सोचे हैं उसको निपटा देंगे। आज सोच लिया है कि 3 चैप्टर को खत्म करना है, तो वो 3 चैप्टर शाम होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के हम चीज बताएंगे, तो बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। ठीक है, तीसरा है लो मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन नाम का चीज ही नहीं है। जितना बजे मन कर रहा है सो जा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, जब मन कर रहा है उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। इस तरीके से आपका पढ़ाई चल रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है, तभी तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। तभी तो आपके सिलेबस खत्म नहीं हो पा रही है, तभी तो आप क्वेश्चन बैंक गेस पेपर नहीं सेट प्रैक्टिस कर पा रहे हो, इसीलिए तो नंबर नहीं आएगा, है ना। देखो, मेरा बात थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, मैं थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का अभी हूं, ठीक है, लेकिन देखो चीजों को अगर अच्छे तरह से इंप्लीमेंट किया जाए ना, जैसे मैं किया था और मेरा नंबर काफी अच्छा आया था, तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो देखो, ये तो हो गई 3 प्रॉब्लम्स। पहला, पढ़ने का मन नहीं करता, कल से पढ़ेंगे। दूसरा, नींद बहुत आती है, आलसपन आता है, मन करता है बेड पर ही पढ़ ले, कुर्सी पर जाकर के नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, ठीक है। तीसरा है लो मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन है ही नहीं, क्यों पढ़ेंगे भाई, कुछ करना नहीं है लाइफ में, है ना। तो आखिर इस 3 प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? पहला प्रॉब्लम था हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, कल से पढ़ेंगे। तो देखो, ये माइंड ना तुम्हारे साथ गेम खेलता है, मन करता है कि कल से पढ़ लेंगे ना, कल सुबह उठते ही पढ़ने लग जाना, आज सो जाओ, रात हो गया है, खा लिया है, आलस आता है, सो जाओ, है ना। तो ये माइंड तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, तो इस माइंड के साथ आपको गेम खेलना है। कैसे खेलोगे? आपको लग रहा है ना कि कल से पढ़ेंगे, है ना, मन कर रहा है कल से पढ़ेंगे, तो आपको बोलना है अपने मन से कि ठीक है, कल ना दिन भर सो जाएंगे, है ना, दिन भर सोएंगे, ऐश मौज करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, आज पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे वो आपके साथ गेम खेल रहा है ना, जैसे उस तरीके से आप उसके साथ गेम खेलोगे ना, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, है ना। मैंने इसी तरह करता था, ठीक है, जब लगता था कि कल से पढ़ लेंगे, ये काम इतना ही कर लेते हैं, बाकी बात कल देख लेते हैं, है ना।
तो इस तरीके से आपको लगेगा ना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल कभी नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। जो करना है आज कर, आज वही दिन है जो कल हम सोचे थे कि कल करेंगे, है ना। तो कल कभी नहीं आता, इसलिए माइंड के साथ ना इसका सोल्यूशन यही है, माइंड गेम। इसके साथ आपको गेम खेलना पड़ेगा, है ना। हमारे अवध ओझा सर कहते हैं, खान सर कहते हैं कि माइंड के साथ आप गेम खेलिए, है ना। तो इस तरीके से आपको भी करना होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, नींद बहुत आती है ना। नींद बहुत आती है, आलस आता है, मन करता है, ठंडी का दिन है, मन करता है कंबल में ही पड़े रहे, बेड पर ही कंबल ओढ़ करके पढ़ ले। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना। इफेक्टिव पढ़ाई किसको बोलते हैं? चेयर पर बैठो, फ्रेश हो जाओ, पैर में मोजा वोजा पहन लो, हुडी वगैरह डाल लो और आराम से कॉपी कलम लेके बैठो और एकदम तगड़े तरीके से स्टडी करो। नींद और आलस को भगाने का ना 2 साइंटिफिक तरीका मैं बताता हूं, जिसको मैं खुद इंप्लीमेंट किया हूं और एकदम इफेक्टिव रहा मेरे लिए, है ना। तो 2 तरीका है। पहला, आप सनलाइट को लीजिए, ठीक है। सनलाइट को, जो आप सूर्य का प्रकाश होता है ना सुबह वाला, उस तरीके से आप जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए, छत पर आप जा सकते हैं, जहां भी धूप निकलती है वहां पर जाकर के आप चेयर पर बैठ जाइए और आराम से 2-3 घंटे तगड़े तरीके से पढ़िए, है ना। और दूसरा यह है कि आप पानी पीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना वाटर ड्रिंक कीजिए। देखो गर्मी में होता क्या है, हमको प्यास लगता है तो हम पानी को पी लेते हैं, लेकिन ठंडी में लगता नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे शरीर को पानी की जरूरत ही नहीं है ना। तो आपको पानी पीना है। इससे क्या होगा, आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। आप झापाओगे नहीं, है ना। नींद नहीं आएगी और आलस तो दूर दूर तक नहीं भटकेगा आपके पास, है ना। तो आप आराम से प्रोडक्टिविटी में पढ़ पाओगे और एकदम इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाओगे। तीसरा हमारा है लो मोटिवेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का यही है, लो मोटिवेशन। मोटिवेशन ही नहीं है, क्यों पढ़े, हो जाएंगे ना पास। तो देख मेरे भाई, अपने घर का स्थिति देख, है ना। तुम्हारे पास जो नहीं है अभी वो देख, कैसे आएगा आपके पास, है ना। सब चाहता है कि हम अच्छे अच्छे कार में घूमें, हमारे पास ये हो वो हो, अच्छा घर हो, तो कैसे आएगा? आपके से आएगा ना। हम अडानी अंबानी के घर से तो नहीं है जो पहले से सारा कुछ है। जो करना है अपने पैर पर करना है। और आप सोच करके देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके लिए ये होना चाहिए, आपके फैमिली का कंडीशन। आपके पापा आपके लिए पैसे कैसे कैसे काम करके जुगाड़ करते हैं, है ना। कितना घंटा काम करते हैं, आपकी मम्मी दिन भर आपके घर में काम करती है, तो वो देखना है और वहां से मोटिवेशन खींच करके लाना है। और एक मोटिवेशन मैं अपना दूं, आप जब एग्जाम हॉल में बैठने जाओगे ना और एग्जामिनर जो चेक करता है वो आपके बगल में भटक रहे होंगे और आपको सवाल नहीं आएगा ना, तो आप इधर उधर दूसरे को मुंह ताकोगे और सोचोगे बता देता ना तो आज हम भी पास हो जाते। अंदर से रोने लगता है स्टूडेंट, पता है, अंदर से दिल आपका रोने लगेगा कि काश पढ़ करके आते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो सोचो, क्या आपको भी वैसे करना है? इधर उधर दूसरे को एग्जाम हॉल में बैठ करके मुंह ताकना है, या एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक तेज विद्यार्थी की तरह एकदम रगड़ करके आना है? आपसे दूसरा पूछेगा, आप दूसरों से नहीं पूछोगे, है ना। अब बताते हैं टॉपर का 3 सीक्रेट, जिसको पता करके एक टॉपर बन जाता है और जो एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं ना, उसको ये 3 सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं होता है ना। तो ये 3 सीक्रेट क्या है? 3 सीक्रेट जिसको टॉपर ठंडी में अप्लाई करके अच्छा नंबर लाता है और एकदम 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वह पढ़ पाता है ना। तो देखो, पहला जो सीक्रेट है ना टॉपर का, वो है लेस डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या है? वो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेस डिस्ट्रैक्शन क्या है आखिर? देखो, जितना कम डिस्ट्रैक्शन आपके पास रहेगा ना, उतना ज्यादा आप पढ़ाई कर पाओगे, है ना। तो पढ़ाई आखिर कैसे करें? तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को आप कम कीजिए, है ना। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट फोन से। मोबाइल फोन है ना आपका, आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। देखो, पढ़ने के लिए यूज करो, बहुत बेटर है ना। लेकिन उसी फोन का वीडियो गेम, नोटिफिकेशन, है ना, रील्स, इस तरीके की चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखती है और पढ़ाई से दूर दूर तक खींच करके ले जाती है। और इसी कारण आपका सिलेबस पीछे रह गया है और आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाए हो। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। जब मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है तो कोशिश करो अपने स्टडी टेबल से, जहां भी आप पढ़ते हो वहां से फोन को दूर रखते, है ना। दूसरा सीक्रेट है, ठंडी में खास करके अप्लाई होता है, या फुल बियर। देखो, जब पता है कि ठंडी का दिन है, जब पता है कि ठंड लगेगा, तो हम हुडी वगैरह पहन करके बैठेंगे पढ़ने, है ना। होता है शर्ट पहन के बैठ गए, ठंडा लगा, रजाई में घुस गए, कंबल में घुस गए और सो गए। तो देखो, फुल बियर आप पहनोगे ना तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। अगर ठंडा नहीं लगेगा तो आप चेयर पर बैठ के भी ना एकदम अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, है ना। आराम से हुडी वगैरह डाल लो, मोजा पहन लो पैर में, है ना। आराम से एकदम ऐसा कर लो कि ठंडा बिल्कुल आसपास न भटके। एक पानी का बोतल रख लो और आराम से 7-8 घंटा पढ़ो, है ना।
बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेना। तीसरा जो सीक्रेट है हमारा, प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल। प्रॉपर शेड्यूल क्या होता है भैया? तो देखो, प्रॉपर शेड्यूल मतलब एक टॉपर का ना एक टाइम टेबल होता है। उसको पता होता है कि इतना से इतना बजे तक हमारा दूसरा काम है, तो हम इतना से इतना बजे तक पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके का आपका शेड्यूल होना चाहिए, कब पढ़ना है और कब दूसरा काम करना है। जिस तरीके का आपका शेड्यूल रहेगा ना, तो आप पढ़ पाओगे। नहीं तो सोचोगे कि शाम के पढ़ लेंगे, अभी इस काम को कर ले रहे हैं, और शाम को आपको फिर दूसरा काम आ गया, तो उस दिन आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि कब हमको क्या करना है ना। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आई होगी। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है कि बैकलॉग लग जाएगा, तो दीपक भैया का सारा सब्जेक्ट का वन एजुकेशन धमाका नोट्स है। 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में सारा क्वेश्चन इसी नोट्स से लड़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन इसी नोट्स से पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने गेस करके दिया है ना। और जो पिछले साल का एग्जाम था, उसमें स्टूडेंट का 96 नंबर, 91 नंबर, इस तरीके का एग्जाम में नंबर आया है ना। तो इस तरीके से नंबर आप भी ला सकते हो। आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट का नोट्स मेरा नहीं बन पाया है, तो एक इफेक्टिव नोट्स दीपक भैया का ले सकते हो। कैसे लेंगे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में नोट्स का लिंक है ना, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस है, इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, 62 रुपीज। ठीक है, 62 रुपीज। देखो 69 वहां पे दिखेगा, लेकिन आप एक कूपन कोड अप्लाई करोगे ना, एग्जाम 10, ठीक है, एग्जाम 10 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 62 में ही वह नोट्स मिल जाएगा, है ना। अगर नोट्स लेने में कोई भी परेशानी होती है या नोट्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां से आप आसानी से पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप से भी नोट्स ले सकते हो, है ना। तो नंबर आप नीचे भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं। तो जाइए नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए किस तरीके का नोट्स दिखेगा, है ना। सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, एकदम 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तगड़े तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठंडी या गर्मी मैटर नहीं करता है, आप पढ़ने वाले हो ना, आप फोड़ने वाले हो ना, तो फोड़ दोगे।